हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे WH फैमिली हु एंड हुम के बारे में। हु एंड हुम में क्या अंतर है और इनका उपयोग कैसे होता है, आज इसी को डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हु। हु मतलब कौन होता है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हुम का मतलब किसको होता है और जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो, किस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो उसे जानने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं हु को। हु का प्रयोग हमने यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है। हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है और हु को एज ए सब्जेक्ट हम यहां उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES एंड देन ऑब्जेक्ट, और इसके लास्ट में ता है, ते है, ती है जैसे शब्द आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। हमने इस फॉर्मूला में सिर्फ इस सब्जेक्ट को हु से रिप्लेस किया है। अब फॉर्मूला है हु, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES एंड देन ऑब्जेक्ट, बाकी सेम प्लेसमेंट है, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज किया हु के साथ। सेंटेंस देखते हैं। कौन आपकी मदद करता है? कौन आपकी मदद करता है? का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हु सबसे पहले क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट दिया हु, फिर क्या मांग रहा है? वर्ब। वर्ब हमने यहां दिया हेल्प, फिर SES है, S दिया इसके साथ, और फिर ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट यू है। तो हु हेल्प्स यू। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। कौन खाता है, कौन गाता है, कौन स्कूल जाता है, कौन नहीं आता है, इस तरह के किसी भी सेंटेंस को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। यहां ध्यान देंगे कि कभी भी हु के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं देना है, क्योंकि आपके इस फॉर्मूला में यहां हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए कभी भी यहां हेल्पिंग वर्ब हम नहीं देंगे। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें देना है डू डज प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां भी सेम प्लेसमेंट दिया है, सिर्फ सब्जेक्ट को हमने हु के साथ रिप्लेस किया है। तो हु, डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कौन आपकी मदद नहीं करता है। कौन आपकी मदद नहीं करता है। अब इसमें देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहां दिया हुआ है, इसीलिए आपको भी यहां हेल्पिंग वर्ब डज देना है। तो हु डज नॉट हेल्प यू। कौन आपकी मदद नहीं करता है, कौन स्कूल नहीं जाता है, कौन खाना नहीं बनाता है, कौन गाना नहीं गाता है, कौन मेहनत नहीं करता है। इस तरह के सारे सेंटेंस हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाना है। अब देखते हैं हु का पास्ट इंडेफिनिट में कैसे प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसके लास्ट में या, ये, ई आता है। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने हु को रिप्लेस किया है सब्जेक्ट की जगह पे। हु, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को मैच करते हैं। किसने आपकी मदद की? हु दिया क्योंकि सब्जेक्ट की जगह। वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प, एंड देन ऑब्जेक्ट मांग रहा है यहां। ऑब्जेक्ट आपका यू हो गया। तो हु हेल्प यू। यहां भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं देना है। बहुत से बच्चे यहां हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं, जिससे सेंटेंस गलत होता है। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेम प्लेसमेंट है, बाकी सभी वर्ड्स का एक सब्जेक्ट को हटा करके हमने हु को दिया है यहां। अब देखते हैं सेंटेंस। किसने आपकी मदद नहीं की? हु सब्जेक्ट मांग रहा है। सबसे पहले क्या मांग रहा है? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हु। उसके बाद डिड है, हमें भी डिड देना है यहां। फिर क्या मांग रहा है? नॉट, नॉट दे दिया।
फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने वर्ब दिया हेल्प यहाँ फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ऑब्जेक्ट दिया यू। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होता है, हु डिड नॉट हेल्प यू। फिर देखेंगे तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी हु के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब देना है नॉट के साथ, डिड, डू, डज। इसके अलावा जितने भी टेंस हैं उन सभी में हेल्पिंग वर्ब आएगा हु के साथ। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो अगर टेंस के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला में दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो आपको हु के साथ भी यहां हेल्पिंग वर्ब देंगे। जैसे कौन आपकी मदद करेगा, तो सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट आपका है हु, फिर विल देंगे, फिर वर्ब है आपका हेल्प, और फिर ऑब्जेक्ट है यू। तो हु विल हेल्प यू। इस तरह से बाकी जितने भी टेंस है सभी में आपको हु के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब देना है टेंस के अकॉर्डिंग। और वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये भी चेंज होता जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, कहीं सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आ सकता है। अब देखते हैं हुम का प्रयोग। हुम सबसे पहले देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब देना है, सब्जेक्ट देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है, लेकिन हुम अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहां देखते हैं सेंटेंस क्या है, आप किसकी मदद करते हैं। अब यहां मदद करने का काम तो आप कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हो गए, आप क्या हो गए, सब्जेक्ट। अब आपको किसकी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट, जिसकी आप मदद करते हो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसकी की इंग्लिश हुम हो गया। उसके बाद काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, मदद करने का, तो वर्ब हो गया मदद करने का। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हम स्किप कर देंगे, हमारा सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप किसकी मदद करते हैं, whom do you help। फिर नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे आप किसकी मदद नहीं करते हैं, whom do you not help। तो इस तरह से हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखते हैं whom का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी नेगेटिव, इसका होम का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट यहां हमने कोशिश किया है होम को भी देने का, और ये जो ऑब्जेक्ट है लास्ट वाली इसको भी दिया है। जैसे पैसा आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, और होम किसको के लिए होम को दिया है। बाकी सब्जेक्ट आपका यू है, और फिर देने का वर्ब हो गया। अब देखते हैं सेंटेंस, आप पैसा किसको देते हो। तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, whom, हमने whom दिया। फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो डू दिया। फिर सब्जेक्ट मांग रहा है यू है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया मनी। तो सेंटेंस बन रहा है whom do you give money। फिर इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, आप पैसा किसको नहीं देते हो, whom do you not give money। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट मनी हो गया। यहां इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक मनी और एक whom। अब whom का प्रयोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। whom प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, तो हमने डिड को दिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपने पैसा किसको दिया, सबसे पहले whom देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आपका गिव है देना, और फिर ऑब्जेक्ट मनी है। whom did you give money। अगेन आपने पैसा किसको नहीं दिया, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, whom did you not
गिव मनी। तो इस तरह से हम हु एंड हुम का प्रयोग प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं इसके अलावे हु और हुम का रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जहां इसका मतलब जो, जिस, जिससे होता है। अभी आपने देखा हु का मतलब कौन होता है और हुम का किसके होता है, लेकिन इस हु और हुम का रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ये जो, जिस, जिससे हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है। अब यहां ये जो हु है ये जो का काम कर रहा है और लड़का द बॉय हो गया एंड देन इज प्लेइंग। द बॉय इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब इसमें देखेंगे दो सेंटेंस है। एक है हु इज प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगर इसको बीच से आप निकाल दो तो सेंटेंस क्या बचता है, द बॉय इज माई ब्रदर। द बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा दोस्त, मेरा भाई है। तो कहता है कौन, जो खेल रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर इसी तरह से बनती है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल्स के लिए। जो कठिन परिश्रम करता है सफलता पाता है। जो कठिन परिश्रम करता है सफलता, उसे सफलता मिलती है। देखते हैं सेंटेंस। वन हु वर्क्स हार्ड। अब यहां देखेंगे जो के पीछे कोई नाउन नहीं है, जैसे वह आदमी, वह व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है सफलता पाता है। तो यहां कोई भी ऐसा नाउन नहीं है। अगर, लेकिन नाउन हमें चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हमने यहां वन को लिया है एज अ सब्जेक्ट। अब देखेंगे वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। इसमें भी दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हु वर्क्स हार्ड को अगर बीच से निकाल दे तो क्या बचता है, वन गेट्स सक्सेस, किसी को सफलता मिलती है। वन गेट्स सक्सेस, किसी को सफलता मिलती है। तो कहता है किसको मिलती है, जो मेहनत करता है। फिर देखते हैं जिस आदमी से कल मैं मिला था वह आज आया है। अब जिस आदमी को हम द मैन कहते हैं, यानी वह आदमी जिससे मैं कल मिला था वह आज यहां आया है। द मैन हुम। अब यहां पे जिसका इंग्लिश हुम हो गया। आई मेट यस्टरडे हैज कम टुडे। अब इसको भी अगर आप सेंटेंस के बीच से निकाल दो तो क्या बचता है, द मैन हैज कम टुडे, वह आदमी आज आया है। तो कहता है कौन से आदमी, तो जिस आदमी से मैं कल मिला था। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना। फिर इसी तरह से हम देखते हैं, मैं उस आदमी को जानता हूं जिससे तुम बात करते हो। अब यहां पे हुम की इंग्लिश क्या हो गई, जिससे। यहां पर जिस था लेकिन यहां जिससे। आई नो द मैन whom you talk to. I know the man whom you talk to. तो इस तरह से हमारा WH फैमिली who and whom कंप्लीट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स आपके लिए लाए हैं जिसको आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाइए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और एक अच्छी कमांड इंग्लिश इससे क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली के ऊपर आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ।